तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी 2024 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर। तो देखें, क्योंकि अब एग्ज़ाम लगभग बिल्कुल करीब ही है, तो जो क्वेश्चन पेपर सेट है तो पहला क्वेश्चन जो हम देखें ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन से चेक कर सकें। तो पहला प्रश्न है कि लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। विकल्प है 1999, 1991, 1993 या 1998। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा वर्ष 1998 यानी कि नंबर 4 या डी विकल्प। और प्रश्न नंबर 2 है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1952 या 26 जनवरी 1959। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था। और प्रश्न नंबर 3 है कि रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबद्ध करेंगे। अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद या प्रशांत। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। और प्रश्न नंबर 4 है कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। 19 दिसंबर, 18 मार्च, 15 जनवरी या 2 फरवरी। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, 2 फरवरी। और 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। मालदेव राठौर, बामा रावल, राणा कुंभा या पृथ्वीराज चौहान। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। और प्रश्न नंबर 6 है कि निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां इनमें से किसके दौरान यानी किस उत्सव के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गंजन महोत्सव, जगद्धात्री पूजा, कल्पतरु उत्सव या आश्वरी उत्सव। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, आश्वरी उत्सव। और प्रश्न नंबर 7 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 86वां संशोधन अधिनियम 2002, 87वां संशोधन अधिनियम 2003, 85वें संशोधन अधिनियम 2001 या 88वें संशोधन अधिनियम 2003। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। और प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है। पूंजी लाभ कर, वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर या आयकर। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर जो है ये हमारे देश में अप्रत्यक्ष कर है। और प्रश्न नंबर 9 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी या पुदुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। 1799 में, 1738 में, 1874 में या 1761 में। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, 1761 में। और प्रश्न नंबर 10 है कि पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। संरचना पर, दिखने योग्य सभी विशेषताओं पर, गुणसूत्र संख्या पर या रासायनिक घटक पर। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, दिखने योग्य सभी विशेषताओं पर आधारित है। और प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं। जे कृष्णमूर्ति, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट या श्री अरविंदो। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर डी हो जाएगा, चौथा नंबर, कि श्री अरविंदो जो हैं द सीक्रेट ऑफ द वेद के लेखक हैं। और प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 मार्च, 5 अप्रैल, 18 फरवरी या 22 मार्च। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, 22 मार्च। और प्रश्न नंबर 13 है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियाँ निश्चित करना या राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना या भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना।
बटलर कमेटी का उद्देश्य था। और प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विश्वास की स्वतंत्रता? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि आर्थिक स्वतंत्रता शब्द जो है ये भारतीय संविधान के उद्देशिका में शामिल नहीं है। और प्रश्न नंबर 15 है कि जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए, या वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, या जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए, या उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए बीओडी जो है एक मानक मापदंड है। और प्रश्न नंबर 16 देखेंगे तो प्रश्न नंबर 16 है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि यह एक संवैधानिक अधिकार है। और प्रश्न नंबर 17 है कि उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय क्या है? स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी शिक्षा तंत्र तथा स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग का प्रोन्नयन कर 100% साक्षरता प्राप्त करना, या उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदायों से जोड़ना जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके, या भारत को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक शक्ति बनाने के लिए भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं को सशक्त करना, या ग्रामीण और नगरीय निर्धन व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए विशेष निधियों का विनिधान कर मानव पूंजी को विकसित करना और उनके लिए कौशल विकास कार्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करना। बताना है इनमें से कौन सा उन्नत भारत कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदाय से जोड़ना जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। और प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? विकल्प ए है कि बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि, या बैंकों में के सामूहिक चल निधि अनुपात में वृद्धि, या लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, या देश की जनसंख्या में वृद्धि। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। और प्रश्न नंबर 19 है कि ब्लू कार्बन क्या है? महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन, या वन जैव मात्रा और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन, या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में अंतर्विष्ट कार्बन, या वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि ब्लू कार्बन जो है महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के द्वारा ग्रहण किया हुआ कार्बन है। और प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? कांग्रेस घास, एलिफेंट घास, लेमन घास या नट घास? सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, लेमन घास। और प्रश्न नंबर 21 है कि UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए, या कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर की वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं के प्रवेश हेतु अधिकार देने के लिए, या सरकारों को अपने देशों द्वारा किए गए समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन हेतु अधिकार देने के लिए, या किसी इकाई समय यानी कि यूनिट टाइम में विश्व में जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन के लिए। तो बताना है कि कॉमन कार्बन मीट्रिक को क्यों विकसित किया गया है या किस लिए विकसित किया गया है। तो यहाँ पे सही विकल्प ये हो जाएगा कि संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए इसको विकसित किया गया है। और प्रश्न नंबर 22 है कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया,
7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया, या क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। और प्रश्न नंबर 23 है कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में, 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में, संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में, या आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA के अधिकारियों के रूप में। बताना है ये किस लिए याद किए जाते हैं ये तीनों लोग। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। और प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला विकल्प है कि अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित है, और सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है, पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है, और अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि अजंता गुफाएं जो हैं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। और प्रश्न नंबर 25 है कि ACE2 यानी कि S2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों में पुनः स्थापित या इंट्रोड्यूस्ड जीन, या भारत के निजी उपग्रह संचालन प्रणाली का विकास, या वन्य प्राणियों पर निगाह रखने के लिए रेडियो कॉलर, या विषाणु जनित रोगों का प्रसार। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, विषाणु जनित रोगों का प्रसार के लिए S2 पद का उल्लेख किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 26 है कि बिस्फिनॉल ए यानी कि BPA जिसका कहा जाता है, जो कि चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक या मुख्य घटक है। निम्न घनत्व वाले पॉलीएलिथीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीएथिलीन, टेरेफ्थलेट या पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, ये पॉलीकार्बोनेट हैं। 26 नंबर का बी विकल्प हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। खाद्य परिरक्षक, फल पकाने वाले पदार्थ, पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक के पात्र या प्रसाधन सामग्री। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि ट्राइक्लोसन जो है ये प्रसाधन सामग्री में रहने की संभावना है। और प्रश्न नंबर 28 है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं, तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है, या प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, या प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी होगा कि प्रकाश की गति जो है सदैव एक समान होती है इसके लिए। और प्रश्न नंबर 29 है कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, या कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हों, या कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हों, या कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो सही विकल्प यहाँ पे डी होगा कि कोई सरकार जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, संवैधानिक सरकार कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 30 है कि भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई ये जो पद हैं ये किससे संबंधित हैं। पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य रूप है, वाद्य यंत्र है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला है, या जनजातीय भाषा है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि यह जनजातीय भाषा है। और प्रश्न नंबर 31 है कि मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरला ग्रेवाल, नंदिनी सतपथी, आनंदीबेन या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल जो हैं वो सरला ग्रेवाल थीं। और प्रश्न नंबर 32 है कि मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है। 500, 1000, 2000 अथवा 5000।
तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि 1000। और प्रश्न नंबर 33 है कि मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। और प्रश्न नंबर 34 है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ला, द्वारका प्रसाद मिश्र, कैलाश नाथ काटजू या भगवतराव मंडलोई? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और प्रश्न नंबर 35 है कि तहकीक हिंद किताब के लेखक कौन हैं? जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अलबरूनी या अब्दुल रज्जाक? सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, अलबरूनी तहकीक हिंद किताब के लेखक हैं। और प्रश्न नंबर 36 है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल, गुजरात, बिहार या महाराष्ट्र? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये महाराष्ट्र में हुई थी। और प्रश्न नंबर 37 है संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? सिद्धू, बिरसा मुंडा, भीमा नायक या स्वामी गोविंद गिरी? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, सिद्धू। और प्रश्न नंबर 38 है कि निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं? अजंता, बाग, सांची या बलसार? सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि बलसार में बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं। और प्रश्न नंबर 39 है कि निम्नलिखित जिलों में से मैंगनीज के बड़े भंडार किसमें हैं? बालाघाट, नीमच, सागर या दमोह? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि बालाघाट में मैंगनीज का बड़े भंडार हैं। और प्रश्न नंबर 40 है कि निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाज सेवा, आदिवासी क्षेत्र में, नृत्य में, संगीत में या भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के लिए? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार एवं विकास के लिए निर्मल वर्मा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और प्रश्न नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूर सिंह दबारा सिंघा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भूर सिंह दबारा सिंघा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और प्रश्न नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? भरहुत, सांची, सोनारी या सतधारा? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि सांची स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक और उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, सांची। और प्रश्न नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेदेव और उनकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? अल बहरी, अल मसूदी, अल बरूनी या इब्न बतूता? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, अल बरूनी। और प्रश्न नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा, प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन, मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर या तुलसी शोध संस्थान भोपाल? बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी है कि तुलसी शोध संस्थान जो है ये भोपाल में नहीं है बल्कि चित्रकूट में है। और प्रश्न नंबर 45 है कि धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? दसपुर, बेसनगर, महिष्मती या अवंती? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, दसपुर, या जो कि वर्तमान में मंदसौर है। और प्रश्न नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? समानता से संबंधित अधिकार, शिक्षा से संबंधित अधिकार, जीवन से संबंधित अधिकार या स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि समानता से संबंधित अधिकार जो हैं ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है। और प्रश्न नंबर 47 है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि 6 वर्ष। और प्रश्न नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया? श्री SM कृष्णा, श्री दिलीप महालनबिस, श्री श्रीनिवास वर्धन या श्री नरेंद्र सिंह कपानी?
तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, श्री श्रीनिवास वर्धन। और प्रश्न नंबर 49 है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? मनिका बत्रा, कमलेश मेहता, चिराग चंद्रशेखर या शरद कमल? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, चिराग चंद्रशेखर। और प्रश्न नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? केन, सोनार, माही या बेतवा? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि माही नदी जो है यह मध्य प्रदेश की ऐसी नदी है जो 3 राज्यों में प्रभावित होती है। और प्रश्न नंबर 51 है कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश, खिलजी, सैयद या लोदी? सही विकल्प ए, तुगलक वंश का संस्थापक था ये। और प्रश्न नंबर 12 है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या जेम्स फ्रेंसेप? सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 53 है कि राममोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? औरंगजेब, रॉबर्ट क्लाइव, महात्मा गांधी या मुगल सम्राट अकबर द्वितीय? सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राममोहन राय को राजा की उपाधि से विभूषित किया। और प्रश्न नंबर 54 है कि 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, विकेंद्रीकरण से, द्वैत शासन से या विधान परिषद से? सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। और प्रश्न नंबर 55 है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोधी? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। और 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कैनियन नदी, यूगेन वायु, इंसेलबर्ग हिमनद या मोरेन हिमनद? बताना इसमें कौन सा सही नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि इंसेलबर्ग हिमनद ये सही नहीं है, बल्कि इंसेलबर्ग का निर्माण जो है वायु या हवा से होता है। और प्रश्न नंबर 57 है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1980, 1974 या 1981 या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया। और प्रश्न नंबर 58 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितनी है? 325, 335, 382 या 385? सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व जो है 382 है। तो सही विकल्प सी। और प्रश्न नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल? ये दर्रा की बात कर रहा है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि नाथुला जो है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, यह युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है क्योंकि नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी। और प्रश्न नंबर 60 है कि समप्राय मैदान संबंधित है वायु से, भूमिगत जल से, हिमनद से या नदी से? सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, नदी से। तो जो समप्राय मैदान है यह नदी से संबंधित है। तो साथियों ये था MPPSC 2024 के प्रीलिम्स के लिए एक क्वेश्चन पेपर सेट। आई होप कि आप कितने तैयार हैं, आप इसे महसूस किए होंगे, देख लिए होंगे। तो अगर आप चाहें तो इस पूरे वीडियो को म्यूट करके भी सुन सकते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और इन्हीं सब के साथ प्रीलिम्स 2024 जो कि 23 जून को होना है, उनकी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।